गंगापुर सिटी से, जहां पर बोरवेल में गिरी महिला को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन हादसे के 84 घंटे से ज्यादा वक्त के बाद भी जारी है और 100 फीट गड्ढा गहरा जो है यहां पर खोदा गया है। अब गड्ढे में पाइप डालने का काम जारी है। सुरंग बनाकर महिला को निकालने की कोशिश है। मंगलवार की रात 8 बजे बोरवेल में महिला गिरी थी। बाबनवास इलाके के रामनगर डोसी गांव की यह घटना। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए कोमल यादव हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कोमल का रुख करना चाहूंगी। कोमल, 84 घंटे का वक्त बताया जा रहा है कि हो गया है और अब तक भी इस ऑपरेशन में सफलता हाथ नहीं लगी है। फिलहाल इस वक्त की क्या अपडेट है आपके पास, हमें बताइए। जी माफ कीजिएगा, अजय भारद्वाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय, आपसे जानना चाहूंगी कि ये बोरवेल में जो गिरी है महिला, उनको निकालने के लिए लगातार ये प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं और जो खबरें हैं कि 84 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है लेकिन अभी भी सफलता हाथ नहीं मिली है। आप मौके पर मौजूद हैं, आप हमें बताइए कि क्या वहां पर स्थिति है और कब तक इसमें सफलता मिलने के आसार हैं और क्या अपडेट है आपके पास। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी यहाँ ग्राउंड जीरो पर अवेलेबल हूँ और यहीं से मैं आपको तमाम जो है एनडीटीवी आपको लगातार, जब से महिला इस बोरवेल में फंसी है तब से हम लगातार आपको यहाँ से लाइव दिखा रहे हैं। जी स्थिति ये है कि इस महिला को 4 रातें और 3 दिन हो गए और आज चौथा दिन है। प्रशासन जो अपने तरीके से कर सकता था वो बेस्ट प्रयास कर रहा है, करने का भी प्रयास किया है। पोकलैंड मशीन से खुदाई की गई है। 2.5 फीट की दूरी पर एक अलग से बोर बनाया गया है, जैसा मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे कैमरामैन जो हैं आपको दिखा रहे हैं। लेकिन समस्या ये है, रात को पूरा 95 फीट का गहरा गड्ढा हो गया था और गड्ढा होने के बाद में उसमें पाइप वगैरह जो है वो डाल दिए गए थे। लेकिन पहली बात तो जब उस महिला तक पहुंचने का प्रयास किया गया था तो वो जो सुरंग है, जो टनल है, वो टेढ़ी हो गई। एक काम तो वहां खराब हो गया। दूसरी बात, कुछ जो पाइप हैं वो टेढ़े हो गए, वो वाइड चले गए। तो इस तरीके के कुछ व्यवधान जो है ना वो रात को पेश आए थे। लेकिन अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो पाइप अभी आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आखिरी पाइप है जो अब वहां तक जाएगा। गहराई जितनी करनी थी उतनी गहराई कर चुकी है मशीन और अब उस महिला तक पहुंचने का उम्मीद ये कर सकते हैं अब इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। 1.5 से 2 घंटे के अंदर अंदर कहीं ना कहीं इस महिला की बॉडी को बाहर निकाल लिया जाएगा। जी, क्योंकि लगातार बोरवेल में जो ये महिला गिरी है इनको निकालने के लिए कोशिश की जा रही है और तमाम, जैसे कि आपने बताया कि मिट्टी जो है वो बार बार गिर जाती है तो खुदाई में जो परेशानियां हैं उनका सामना करना पड़ रहा है। लेकिन क्योंकि बोरवेल में गिरने की घटनाएं पहले भी सामने आई है अजय, ऐसे में किन तकनीकों का सहारा लिया जा रहा है? वहां पर जो परिजन मौजूद हैं, जो लोग हैं, उनका क्या कहना है? क्या जो महिला है वो अपने घर से निकली थी या किस वजह से वो वहां पे गई, वहां पहुंची कैसे और उसमें गिरी कैसे, इसको लेकर भी आपके पास कोई जानकारी है? बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। देखिए, इस तरह के जो केसेस है ना वो बड़े रेयर केसेस होते हैं। आज तक हम सुनते आए हैं कि चलो बच्चे गिर जाते हैं बोरवेल में, क्योंकि 3 इंची 4 इंच का एक बोरवेल होता है तो उसमें बच्चे आसानी से समा जाते हैं, चले जाते हैं। किसी युवा के गिरने की जो घटना है वो पहली बार हुई है, एक तो सबसे बड़ी बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि गिरना है, किस तरह वो वहां गई है, तो मैं जो आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ वो ये बताना चाह रहा हूँ कि इसमें कहानी में ट्विस्ट है अभी और बहुत सारी बातें ऐसी हैं, परत दर परत जब चीजें खुलेंगी ना तो इस कहानी में कहानी यही रहेगी लेकिन किरदार और भी निकल करके सामने आएंगे। ये मैं बहुत पुख्ता जानकारी के साथ में और अपने अंदर की जो जानकारी है उसके आधार पर ये कह सकता हूँ कि ये क्या है, ये तो बाद में पुलिस जांच का विषय है कि घटनाक्रम असली है क्या। लेकिन मैं आपको इतना बता सकता हूं कि हाँ, इसमें कहानी और निकल करके सामने आएगी। कुछ और जो चीजें हैं, कुछ और जो किरदार हैं वो इसमें निकल करके सामने आएंगे। हाँ, किसी युवा के या किसी जवान के गिरने का ये पहला वाकया है और इसी वजह से ज्यादा मशक्कत। क्योंकि अजय, यहाँ पर ये है कि बुधवार को ये महिला गिरी थी और वहां पर चप्पल जो है उनके गिरने की ये वहां पर मिली है उनकी चप्पल, ये अब तक की जानकारी है। उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और हम देख रहे थे कि वहां पर तमाम कंप्यूटर्स का सहारा लिया जा रहा है। बोरवेल के अंदर तक का पूरा जो कैसा वहां पर कितना गड्ढा गहरा है और वहां पर किसी की मौजूदगी है या नहीं, 90 से 100 फीट गहरा ये गड्ढा बताया जा रहा है और तमाम जो कोशिश है वो की जा रही है। लेकिन जानना आखिरकार यही महत्वपूर्ण है कि महिला वहां पर कैसे पहुंची और क्या किसी ने देखा भी था उधर आते हुए,
क्या पुख्ता जानकारी है और क्या कारण रहा उस बोरवेल तक पहुंचने का, यही जो कारण है वो जानने की हर कोई कोशिश कर रहा है। तो अगर आपके पास कोई इस पर जानकारी है या फिलहाल कोई ऐसी जानकारी मिल रही है जो हम सबसे पहले हमारे दर्शकों तक एनडीटीवी के माध्यम से पहुंचा सकें, तो वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, बोरवेल इनका है, खेत इनका है, खुदाई भी इन्होंने ही अभी से लगभग 15 से 20 दिन पहले ही ये नया बोर जो है पानी की उम्मीद के साथ इन्होंने खुदवाया था, लेकिन उसमें पानी नहीं निकल पाया। महिला के पति का ये कहना है कि साहब उसको ढक दिया गया था हमारे द्वारा, लेकिन अब वो पता नहीं कैसे हटाए। अच्छा, इसमें सवाल कुछ हैं। सबसे पहला सवाल तो ये बनता है कि अगर वो गिरी, हादसा अगर हुआ है तो चप्पलें बाहर कैसे मिली हैं? ठीक है। दूसरी बात यह है कि अभी बहुत कुछ ऐसा है जो कहने और सुनने को बाकी है। सबसे पहली प्रशासन की सबसे पहली प्राथमिकता यह है कि इस महिला को बाहर निकाला जाए। यहाँ जो महिला का पियर पक्ष है वो भी बिल्कुल 2-3 दिन से बिल्कुल अड़ा हुआ है इस बात पर कि साहब हमें हमारी बेटी का जो बॉडी है, हमारी बेटी का जो शव है वो हमको दिया जाए, और प्रशासन उसी मशक्कत में लगा हुआ है। अच्छा, फिलहाल मैं आपको जो अपडेट देना चाहूंगा, ये जो पाइप आप देख रहे हैं इस वक्त, ये आखिरी पाइप है, क्योंकि जो गहराई चाहिए वो गहराई मिल गई अब, और इस गहराई तक अब इस पाइप को आखिरी को पहुंचाया जाएगा। उसके बाद में किसी व्यक्ति को नीचे उतार करके ऑक्सीजन मास्क लगा करके और फिर नीचे उतारा जाएगा, और वही उस बॉडी को लेकर के सामने आएगा। उसके बाद ही बहुत सारी जो चीजें हैं वो सामने आएंगी। अजय, मैं क्योंकि अभी मुझे आपसे धन्यवाद आपको करना चाहूंगी, लेकिन उससे पहले ये जानना चाहूंगी कि आप थोड़ा सा नजदीक जाकर अगर हमें दिखा सकें कि फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन जो चल रहा है वहां पर इस वक्त क्या स्थिति है, कौन कौन से लोग मौजूद हैं और क्या कुछ किया जा रहा है। अगर आप नजदीक से हमें दिखा सकें वहां पर कौन कौन सी टीम रेस्क्यू करने के लिए मौजूद है और मौके की क्या तस्वीरें हैं, अगर हमारे दर्शकों को आप दिखा सकें। देखिए, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आप एक तो यहाँ का चारों तरफ का एक दृश्य दिखाएं। पोकलैंड मशीन जो है, जो बॉयलर मशीन जिसको हम कहते हैं, इस मशीन को कल यहाँ मंगवाया गया था। इस मशीन के द्वारा ही पाइप जो हैं वो डाले गए हैं 2.5 फीट दूरी पर। दूसरी बात, सारे पाइप अंदर जा चुके हैं और महिला तक पहुंचा जा चुका है। लेकिन रात को सबसे बड़ी समस्या क्या हुई कि जो टनल बनाई जाती है, सुरंग जो बनाई जाती है, वो टेढ़ी हो गई, तो महिला तक नहीं पहुंचा जा सका। दूसरी बात, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की पूरी टीम यहाँ मौजूद है। अलग अलग विभाग है, चाहे वो जलदाय विभाग की बात कर लें, बिजली विभाग की हम बात कर लें, चिकित्सा विभाग की जो एम्बुलेंस है वो यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ताकि सारी जो सुविधाएं हैं वो प्रशासन ने अपने लेवल पर बेस्ट कर रखी हैं। दूसरी बात कि सर, मैं इतना जरूर मैं बताना चाहूंगा आपको कि इस सर्दी में भी लोग यहाँ डटे हुए हैं, किसी भी तरीके से सिर्फ एक ही सवाल है कि इस महिला की बॉडी को, शव को बाहर निकाला जाए। क्योंकि जमीन के अंदर ये बोरवेल जो है वो है अजय, और क्योंकि हम कुछ दिन पहले भी ऐसी ही घटना को विटनेस कर चुके हैं। उत्तराखंड में जो सुरंग हादसा हुआ था वो सबके सामने है, लेकिन उत्तराखंड की जो एरिया है, जो जमीन है, पहाड़ी इलाका है उसमें, और राजस्थान का जो रेगिस्तान का इलाका है जहां पर रेतीली मिट्टी है, और आपने बताया कि जो सुरंग जो खोदी गई वो टेढ़ी हो गई थी और उसके बाद इसमें सफलता नहीं मिल पा रही है, तो चैलेंजेस काफी फेस करने पड़ रहे हैं। ऐसे में जानना यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बोरवेल में जो महिला है वो सेफ है या नहीं है, कैसी उनकी स्थिति है, ये चीजें बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। आपसे जानकारी लेंगे, लेकिन आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मौके से तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।